कहीं आप तनाव या स्ट्रेस में तो नहीं? आइए जानते हैं 6 ऐसे संकेत जिन्हें आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस यानी कि तनाव को हम भावनात्मक और शारीरिक परेशानी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तनाव अनेक कारणों से होता है, जिससे हम निराश, इमोशनल और नर्वस महसूस करते हैं। हालांकि कभी-कभी स्ट्रेस यानी कि तनाव हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकता है और हमें खतरे से बचाता है तथा किसी काम को समय सीमा में पूरा करने में हमारी मदद करता है। दूसरी तरफ 95% रोगों में बढ़त तनाव के कारण ही होती है, क्योंकि तनाव रोगों को बढ़ाने वाले सहकारक यानी कि कोफैक्टर्स की तरह काम करता है। तो आइए जानते हैं मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताए गए कुछ ऐसे संकेत जिनका मतलब है कि आप तनाव या स्ट्रेस में हो सकते हैं। सबसे पहला संकेत है थका हुआ महसूस करना, फीलिंग टायर्ड। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि तनाव हमारे खून में कुछ ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है जिससे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है और जिससे दिल की धड़कन, बेचैनी और यहाँ तक कि सांसों की गति भी तेज हो जाती है और हम हर समय थका हुआ महसूस करते हैं। थकावट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बाधा डालती है और हमारे लिए रोजमर्रा के छोटे छोटे काम करना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरा फैक्टर है नींद में कठिनाई महसूस करना, स्लीप डिफिकल्टीज। कभी कभी बेचैन रात होना स्वाभाविक है, लेकिन लगातार नींद में कठिनाई का एक बड़ा कारण तनाव भी हो सकता है। तनाव के कारण मन इधर उधर दौड़ता है, जबकि शरीर सोना चाहता है, जिसे पैदा हुआ दबाव यानी कि प्रेशर सोने नहीं देता। तनाव की सिचुएशन में हमारा दिमाग किसी समस्या के हल खोजने की कोशिश में ओवर टाइम काम करता है। तीसरा संकेत है चिड़चिड़ापन यानी कि इरिटेबिलिटी। तनाव मूड को इस तरह से प्रभावित करता है कि हमें लगता है कि इसे कंट्रोल करना आसान नहीं है। जब हम तनाव या स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम के संवेदी रिसेप्टर्स यानी कि सेंसरी रिसेप्टर्स अधिक तेजी से काम करते हैं, जिसकी वजह से हम कई बार ओवर रिएक्ट करते हैं। चौथा संकेत है ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना या अपौष्टिक भोजन खाना, ओवर ईटिंग, टू लिटिल और ईटिंग अनहेल्दी फूड। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जब भी हम तनाव में होते हैं तो हमारी खुराक पर इसका गहरा असर पड़ता है। या तो हम बहुत कम खाते हैं या बहुत ज़्यादा खाते हैं, और कई बार तो ज़रूरत से कहीं ज़्यादा खाकर ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी-कभी तनाव दिमाग में भूख दबाने वाले हार्मोन पैदा करता है, जिससे भूख नहीं लगती है, और दूसरी ओर लंबे समय से तनाव में रहने वाले दिमाग में कॉर्टिसोल नाम का केमिकल बनता है, जिससे ज़्यादा और मीठा खाने की आदत बढ़ जाती है, जो मोटापा, डायबिटीज़ और बीपी जैसे कई और बीमारियों को भी साथ ले आता है। पांचवा संकेत है सिर दर्द यानी कि हेडेक। तनाव में होने का सबसे बड़ा संकेत लगातार होने वाला सिर दर्द भी हो सकता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमें सिर में दर्द महसूस होता है, जिसे मनोवैज्ञानिक तनाव सिर दर्द यानी कि स्ट्रेस हेडेक का नाम देते हैं। स्ट्रेस हेडेक में 1 घंटे से ज़्यादा सिर दर्द के अलावा गर्दन और कंधों पर प्रेशर महसूस होता है। इसीलिए यदि आप लगातार ऐसा महसूस करते हैं तो आप तनाव में हो सकते हैं। इसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका एक शांत माहौल में कुछ समय के लिए लेटना हो सकता है। हमारा छठा और आखिरी संकेत है सामाजिक रूप से दूरी बनाना, बिकमिंग लेस सोशल। कभी-कभी सबसे दूर होकर खुद के साथ कुछ शांत समय बिताना सामान्य बात है। हालांकि इसकी अधिकता और अकेले रहने के लिए तरसना तनाव का बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब भी हम तनाव में होते हैं तो हम अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और यहाँ तक कि
उन लोगों से भी दूर रहना चाहते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। अगर इसको सही समय पर निपटाया नहीं जाता है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं और हम महसूस करते हैं कि हम समाज के लिए बने ही नहीं हैं। हमारा शरीर भारी मात्रा में दर्द का सामना कर सकता है और खुद को ठीक भी कर सकता है। शरीर प्रतिदिन लाखों नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसके अलावा यह पता भी लगा सकता है कि कोई व्यक्ति कब खतरे में है। खासकर जब कोई व्यक्ति दबाव यानी कि प्रेशर में होता है तो तनाव भावनात्मक और शारीरिक दोनों संकेतों में प्रकट होते हैं। इसलिए जब भी शरीर में ये सभी लक्षण महसूस हों तो तनाव से निपटने की सलाह दी जाती है। तनाव मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और कई बार हम दोष किसी बीमारी को देते रहते हैं जबकि उसका कारण तनाव होता है। अतः मनोवैज्ञानिकों की इस जानकारी से तनाव के लक्षणों की पहचान करना आसान है। एक बार जब आपको पता चल जाता है कि आपको तनाव है, तो आपको समाधान खोजने की ज़रूरत है। जब आप तनाव से गुजर रहे हो, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आना तभी आसान हो सकता है जब आप खुद पर दबाव न डालने के लिए तैयार हो और साथ ही जीवन की स्थिति चाहे जो भी हो, शांत बने रहें। धन्यवाद।